बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने जाली वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से रखते हैं। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ साहबा के दफ्तर से चंद एक स्कैंडल हम तक पहुंचे हैं। एक एक करके एक आज के व्लॉग में रखेंगे और एक कल के व्लॉग में रखेंगे। तफसील से उन पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मरियम साहबा का जहाँ पर पैर होता है फिर वहाँ पर खैर नहीं होती। पहले उन्होंने अपने वालिद साहब का तड़न तख्ता किया। आपको पता है कि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। चले माड़ी चंगी सियासत भी थी, चले और कुछ नहीं तो पटवारियों में तो वो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख रखते ही थे। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वो हेड करते थे। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपना पाँव सियासत में रखा तो बस नवाज शरीफ साहब का पाँव भारी हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ वो हुआ कि उनके परखच्चे उड़ गए सियासी तौर पर। आज वो बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो बेच दिया गया, बूट पॉलिश की गई और अब तो मामलात उससे भी आगे निकल गए। अब नून लीग के अपने सपोर्टर्स वोटर्स इनका दिफा करने से महरूम हैं। लेकिन चले, ये बात तो हो ही रही थी, लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। एक तो आपने देख लिया कि पिछले 2 दिन में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा फिर पैर रखा और इस दफ़ा वो हम कदम हुई जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के साथ। और पिछले 2 दिन से आर्मी चीफ किस तरह की तनकीद की जद में है वो भी आपने देख लिया। लेकिन आर्मी चीफ को जो गुस्सा है वो इमरान खान पर आ रहा है, लोगों पर आ रहा है। ये नहीं समझ आ रही कि जिनके साथ वो हम कदम हुए लोग इतना डिस्गस्टेड फील करते हैं कि जब आप हम कदम होंगे तो फिर लोग तनकीद करेंगे। आपको अपने जो एक्शंस हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ लोगों की तनकीद पर उन्हीं को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल जो खबर है मेरे सामने, जो स्टोरी आपके सामने रखनी है पंजाब की जाली चीफ मिनिस्टर साहबा के दफ्तर से, कि उन्होंने अब अपनी अगली पीढ़ी को लॉन्च कर दिया है। जी, बाकायदा पूरे धुआंधार तरीके से लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग में उनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने बेटे जुनेद सफदर अवान शरीफ, जी हाँ, जुनेद सफदर अवान शरीफ जो हैं उनको उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और वो आजकल 8th क्लब में बैठ के, जो कि मरियम नवाज शरीफ का ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑफिस जिस पे मरियम साहबा को चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने बैठा रखा है, उस ऑफिस में अब जुनेद सफदर साहब धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। आप हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर साहबा के सुपुत्र जुनेद सफदर अवान शरीफ जो हैं वो 8 क्लब में बैठ के मीटिंग्स चेयर करते हैं और इनमें से ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो बिजनेस रिलेटेड हैं, रियल स्टेट रिलेटेड हैं और सोलर पैनल्स रिलेटेड हैं। खूब माल बनाया जा रहा है। और एक ADCR हैं लाहौर के शोएब भट्ट, ये इनके साथ मुकम्मल तौर पर चिस्पा कर दिए गए हैं। जी हाँ, टिच बटना दी जोड़ी बना दी गई है। मीन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये जो ADCR है, इनको सरकारी ऑफिसर है, ज़रा अभी लोअर ग्रेड पे है, मतलब कि यंग ऑफिसर है। ये जो ADCR है शोएब भट्ट, इनको जुनेद सफदर अवान शरीफ के साथ लगाया गया है और ये उनकी तमाम मीटिंग्स को कंडक्ट करवाते हैं। और यही तमाम कार्रवाई जो जुनेद सफदर साहब ने रियल स्टेट में डालनी है या दूसरी जगहों पर, उसके ऊपर काम करते हैं। आपको ये शोएब भट्ट और जुनेद सफदर साहब के कुछ और कारनामे भी बताएंगे जो इन्होंने हाल ही में रायवंड के इर्द गिर्द अंजाम दिए हैं। और बहुत सारी ज़मीन नाना और नवासे ने बैठकर, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब भी कभी कभी इन मीटिंग्स में बैठते हैं, वो भी पर पुर्जे जो हैं वो नवासे के खुद पॉलिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी ज़मीन हथियाई गई है इर्द गिर्द से और उसको किसी यूनिवर्सिटी के नाम पर लिया जा रहा है और क्लेम ये किया जा रहा है कि हमने रायवंड में यूनिवर्सिटी बनानी है। तो सैकड़ों कनाल ज़मीन अभी तक ये नवासे साहब जो हैं ये ले चुके हैं। तो बड़ा माल बन रहा है, ये बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर। और ये शोएब भट्ट जो है ये मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हुकूमती काम करने के लिए उनके साथ अटैच है। तो अब जो मरियम नवाज शरीफ का दफ्तर है वो भरपूर तरीके से, जहाँ पर वो खुद 2 मीटिंग से ज़्यादा दिन में मीटिंग्स नहीं करती, ये बिल्कुल उनके बारे में झूठ बताया गया था। अब मुतद्दद दिनों का उनका स्केड्यूल हमारे सामने है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग्स करती हैं दिन में
और उन मीटिंग्स के अलावा वो बाकी अपने बनाव श्रृंगार के ऊपर उनकी तवज्जो होती है, या रेस्ट फरमाती हैं, या सोती हैं, या घर पे रहती हैं। लेकिन ऑफिस में वो चंद घंटे, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे ज़्यादा ज़्यादा के लिए तशरीफ़ लाती हैं, 2 मीटिंग्स करती हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिकटॉक या तस्वीर कशी, किसी तकरीब में जाना, वहाँ पर वीडियोस बनानी, कोई तकरीर झाड़नी किसी तकरीब के अंदर, और करके वो घर वापस चली जाती हैं। जो प्रैक्टिकली ऑपरेशनल मीटिंग्स हैं उनकी एज अ चीफ मिनिस्टर, वो एक होती है दिन में, कई दफ़ा वो भी नहीं होती, कई दफ़ा 2 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करती। लेकिन अब उनका बेटा जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि रियल स्टेट का वो टाइकॉन बनने की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ तमाम बिजनेस रिलेटेड मामलात के अंदर वो तवज्जो ले रहे हैं। आप कहेंगे कि ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली? ये चचा जी खुद शहबाज शरीफ साहब ये देकर गए हैं। इससे पहले जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके बेटे सलमान शहबाज बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे थे। बिजनेस की सारी साइड, माल कहाँ से बनाना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो कुछ भी आपके सामने नैब ने अपने रेफरेंसेस के अंदर रखा था, वो आपके सामने है कि वो उस वक्त सलमान शहबाज के ऊपर इल्ज़ामात थे। आज वही इल्ज़ामात जो हैं वो जुनेद, सफदर, अवान शरीफ के ऊपर लग रहे हैं। देखते हैं ये भी बड़े होकर क्या सलमान शहबाज ही बनते हैं या उनसे भी आगे निकलते हैं। मुझे लगता है उनसे भी 2 हाथ आगे निकलेंगे, क्योंकि ये तो आखिर बाजी की डायरेक्ट तरबियत है इनको। ये तो कैलबरी फॉन्ट और शरीफ ख़ानदान की जो रवायती करप्शन है उसका इम्तजाज है। तो मेरे ख्याल में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जानते हैं करप्शन की, और पुराना तरीका वारदात भी। तो ये माशाल्लाह ज़्यादा आगे निकलेंगे, ज़्यादा नाम रोशन करेंगे शरीफ ख़ानदान का। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब के बारे में है। उनके उस्ताद मोहतरम सामने आए हैं, खुलकर सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश थी कि मेरा शागिर्द आर्मी चीफ की मसनद पर बैठे। और उन्होंने ये बात जनरल बाजवा के हवाले से भी काफ़ी बातें की कि उन्होंने जनरल बाजवा की भी उन्होंने ही सिफारिश की थी। लेकिन शागिर्द उनके जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। बताना ये चाह रहे हैं इरफान सदीकी साहब कि 36 साल से मैं नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने ही सिफारिश की थी जनरल बाजवा की भी, और मैंने ही सिफारिश की थी जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की। अब चलें, हमें समझने में आसानी हो गई आर्मी चीफ साहब क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि हम उनके उस्ताद को जानते हैं। तो जब आप उस्ताद को समझते हो कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो शागिर्द ने भी ज़ाहिर है वही करना। तो एक तो हमें समझने में आसानी लगेगी, आसानी रहेगी कि आने वाले वक्त में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री क्या कुछ कर सकते हैं। उसको जानने के लिए आप सिर्फ इरफान सदीकी साहब को देख लीजिए, इनके माजी के कारनामे देख लीजिए, इनकी माजी की सर्विसेज देख लीजिए, और किस तरीके से इन्होंने अपने कलम को बेचा या नहीं बेचा, वो सब कुछ आपके सामने है। और आप उनकी सर्विसेज को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या पढ़ाया लिखाया होगा, या क्या जो इरफान सदीकी साहब हैं उन्होंने रवायात सेट की होंगी, तो आगे क्या होने वाला है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दोबारा से आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के बारे में है, क्योंकि इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया था कल परसों, जब वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आर्मी चीफ चोलस्तान में थे, और वो शर्माने वाली, लजाने वाली तस्वीर वहाँ से आ रही थी। और मोहित पीरजादा साहब ने तो खैर उस पर बहुत ही एक बोल्ड तज्जिया फरमाया है। मैं तो वो नहीं कर सकता, मेरी तो बाजी हैं, मैं तो वो बातें नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जब वो मामला हुआ था तो इमरान रियाज साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर है। अब ये तो हमें नहीं पता कि अगले मोर्चों पर थे कि पिछले मोर्चों पर। मेरा नहीं ख्याल अगले मोर्चे पर थे, पिछले मोर्चे पे होंगे। उसकी वजह यह है कि जो चोलस्तान है उस पर बॉर्डर तो लगता है हिंदुस्तान का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक बॉर्डर एरिया के ऊपर होंगे। जो अगले मोर्चे हैं, मैं फौजी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो अगला मोर्चा होता है वो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर होता है। ये पिछले मोर्चे पे होंगे। और जो हालात वाक़यात हैं, मीन वहाँ पर जितने लोग फिर रहे थे, और मरियम साहबा भी थी वहाँ पर, तो ये हो नहीं सकता कि ख़वातीन को सीधा ही अगले मोर्चे पे ले जाएं। मेरा ख्याल पहले पिछले मोर्चे का दौरा करवाया होगा, और फिर अगले मोर्चों पर शायद ज़माना अमन में कहीं ले जा सकें। लेकिन आजकल ज़माना जंग में तो मेरा ख्याल अगला मोर्चा इस्तेमाल करना, मीन वहाँ पर जाकर ब्रीफिंग देना आसान नहीं होगा। ये पिछले मोर्चों पर ही सारा काम होगा, मीन थोड़ा सा सरहद से पीछे ये तमाम ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया होगा, मुझे ये लग रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान रियाज साहब का ये ट्वीट था, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये सब कुछ अगले मोर्चे पर हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर
जो शायद उस्ताद रहे होंगे या बॉस रहे होंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के, उन्होंने मुझे कहा है कि आप एक सवाल ज़रूर उठाइए अपने वीलॉग में। मैंने उनसे पूछा जी बताइए। उन्होंने कहा सवाल ये ज़रूर उठाइए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कल शाम को, कल या परसों शाम को जो शोहदा शहीद फ़ौजियों के जनाजे थे उसमें शरीक क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो अर्दली शरीफ जो शहबाज शरीफ अर्दली वहाँ पर मौजूद थे उन जनाज़ों पर, और ये कभी नहीं हुआ तारीख़ में पहले कि वज़ीर आज़म जो है वो शहीद फ़ौजियों के जनाजे पर मौजूद हों और आर्मी चीफ़ ना हों। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि और कौन सा ज़्यादा ज़रूरी काम था कि वो जनाज़ों पर नहीं आए, शहीद फ़ौजियों के जनाजे पर अर्दली को भेज दिया, खुद नहीं आए, तो कौन सी ऐसी मसरूफ़ियत थी। ये उनका सवाल है। जान की अमान पाऊँ तो आप मेरी तरफ ना शुरू हो जाइएगा। ये आपके कोई उस्ताद मोहतरम है, मतलब कि आपके सीनियर, बहुत ही सीनियर शख्सियत है, बहुत उनका नाम है, बहुत उनका रिस्पेक्ट है, ऑनर है फ़ौज के अंदर, और यकीनी तौर पर वो आपके बॉस रह चुके हैं। ये उनका पैगाम था मुझे कि आप सवाल ज़रूर पूछिए, तो मैंने सवाल पूछ लिया। कभी ज़माना अच्छा आएगा तो आपके सामने उनका नाम भी रख देंगे, बल्कि वो खुद ही आपको बता देंगे। आजकल तो ज़माना अच्छा है नहीं। बहरहाल इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा है उन्होंने ही, और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। उन्होंने कहा कि आपके पास चोलिस्तान जाने का वक्त है, मरियम नवाज शरीफ साहब साथ खड़ी हूँ और वहाँ पर मुस्कुरा रही हूँ आप, और सारी प्रेजेंटेशन का वक्त है, तलबा को मिल रहे हैं, बाकी सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगले मोर्चों पर जहाँ पर हकीकी अगले मोर्चों पर, वो नहीं जो इमरान रियाज साहब ने अगला मोर्चा कहा, असल वाले अगले मोर्चों के ऊपर जहाँ पर हमारे फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं रोज़, और आप वहाँ तशरीफ़ क्यों नहीं लेकर गए रिसेंटली, पिछले कई महीनों से। आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारी लाशें गिर रही हैं, हमारे प्यारे जो हैं उनको उठाना पड़ रहा है वहाँ से, तो शोहदा की ज़ाहिर है जज्दे खाकी जो हैं वो वापस लाना पड़ रहे हैं। तो वो जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं रिटायर्ड, वो पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ से ये सवाल कीजिए कि आप उन इलाकों में अगले मोर्चों पर जो अगली फॉर्मेशंस हैं वहाँ पर आप दौरा क्यों नहीं कर रहे। आपको आर्मी चीफ के तौर पर वहाँ होना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि चोलिस्तान में जो काम ही नहीं है आपका, आपको वो काम करना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गई जो कुछ सवालात मुझे उन्होंने कहे थे वो मैंने रख दिए, वादा किया था उनसे कि पूछूंगा, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया है जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब को बेल आउट करने के लिए। आप कहेंगे वो कैसे, नवाज शरीफ तो बेचारे खुद इस टाइम जो तिनके हैं उनसे हल्के हुए हुए, तो वो किसी को कैसे बेल आउट करेंगे। आपको पता है पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के मीडिया के अंदर क्या हो रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो है वो निशाने पर हैं, और पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा है और भरपूर तनकीद कर रहा है। जो ख़वातीन वाली उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और उन पर शदीद तनकीद हो रही है। अब इन हालात में फिर आपको पता है कि जो आपका खुफिया हथियार होता है उसको लॉन्च किया जाता है, तो वो जो दादी की पेटी में पड़ा हुआ पुराना बिस्तरा है उसको निकाल कर फिर धूप लगवाई जाती है। वही काम किया गया है कि आज नवाज शरीफ साहब को कहा गया है कि आप बाहर निकले, लॉन्च हो, ये बेटी ने कहा है, ताकि जनरल साहब के ऊपर से थोड़ी सी तवज्जो हटे, क्योंकि इस ख़ानदान को पता है कि जब नवाज शरीफ बयान देगा तो लोग उनकी ठुकाई बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों को नवाज शरीफ साहब पर बहुत गुस्सा है और ये पूरे शरीफ ख़ानदान को पता है, इसीलिए ये नवाज शरीफ को छुपा कर रखते हैं, उनको कोई बयान नहीं देने देते, बहुत कम उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं, बाकी उन्हें छुपा कर ही रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आर्मी चीफ के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है तो अब एक ही बंदा है, या तो मरियम साहबा है, उनको मैदान में उतारा जाए तो वो तनकीद को अपनी तरफ खींच लेंगी क्योंकि उनमें ही एबिलिटी है, लेकिन वो तो वजह है सारी तनकीद की। तो अब मरियम साहबा खुद से अकेली लॉन्च होंगी तो शायद मसला हल ना हो, तो उन्होंने फिर इसलिए जो दूसरी ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में इस टाइम है, बाजवा साहब का भी बकाम है अपना, लेकिन बाजवा साहब तो नहीं मानेंगे ना, वो तो इस टाइम चलती मशीन के अंदर उंगली नहीं देंगे। उनको तो पता है कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो मैं अपने ऊपर क्यों करवाऊं, तो वो तो साइड पे रहेंगे। तो बाजवा साहब होते तो वो भी या फिर काजी लानत, और वो मुल्क से बाहर हैं, वो भी नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद जो एक शख्सियत वहाँ बच जाती है जिनका अगर रूनुमाई करें तो बंदे जो हैं वो चलते चलते ही ऐसे ही गालमंदा करते जाते। गालमंदा का मतलब पॉलिटिकल
मैं यहाँ पर गंदी गालियों की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल जो बैशिंग कह लें, पॉलिटिकल जो आप तनकीद कह लें, उसकी बात कर रहा हूँ। तो लोग चलते हुए अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हुए ये काम करते जाते। तो अब नवाज शरीफ साहब को इसलिए लॉन्च किया गया और उन्हें कहा गया कि आप बयान दें, ताकि ये जो अवाम का गैज़ो गज़ब है, गालमंदा है, ये सब आपकी तरफ हो और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उनका थोड़ा सा सांस निकले। तो नवाज शरीफ साहब फिर आज लॉन्च हुए और उन्होंने कहा कि सियासत को आलूदा करके तबाह कर दिया गया है। ये बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम की सियासत जो है वह इमरान खान ने की है, ये इशारा उन्होंने दिया है। उसके साथ उन्होंने इमरान खान को करप्ट और पता नहीं क्या कुछ जो वो पहले भी ऐसी चीज़ें फरमाते हैं वो उन्होंने फरमाई हैं। आइए ज़रा आपको सुनवाएं कि नवाज शरीफ साहब के कहने की क्या कोई हैसियत है। ये माजी में ये भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के बारे में क्या कहते रहे, जरदारी ख़ानदान इनके बारे में क्या कहता रहा। इनके कहने पर मत जाइए, इन्होंने आपको कई दहाइयों तक बेवकूफ़ बनाया, जिस पर आपको अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप इस तरह के चिंदी चोरों से बेवकूफ़ बने। लेकिन आज क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये बातें कहीं, तो हमें याद आ गया कि क्यों ना आपके सामने रखा जाए कि इनके क्या कहने और ये क्या कुछ कहते हैं। सुनिए। जरदारी और इमरान भाई भाई हैं, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। जरदारी इमरान भाइयों, इनके चेहरे याद रखना। मिस्टर आफ्टर जरदारी, अपने जहन से ये बात निकाल दो। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा मैं। इमरान, जरदारी और इमरान कौन है? जरदारी और इमरान भाई भाई। और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूं, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। तो भी मालूम है कि 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद पता नहीं उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आलम हो चुका है, क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी। और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। जरदारी के घोड़े जो है 1-1 लाख, 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सरल में घूम रहा है। ऐसा नहीं होता। दुनिया ये ना कहती कि इस मुल्क के अंदर चाहे कोई आके तबाही फेर दे या वो अच्छे काम कर दे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब देने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान के बारे में यही इंप्रेशन है और उसके जिम्मेदार जरदारी साहब आप हैं, आप। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ है। सुन लिया आपने। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये माशाल्लाह से इनका पुराना तरीका वारदात है और आज इन्होंने कोई नई बात नहीं की। अच्छा जी, अगली आखिरी बात जो है वो आपके सामने रखनी है। वो एक मिसाल मलिक साहबा हैं। बहुत सारे लोग मीडिया में कहते हैं कि ये भी चौधरी निज़ामुद्दीन का असासा है, एसेट है, और इसीलिए उन्होंने इन्हें जो निगरान हुकूमत थी उसमें मुशीर बनाया, उसमें इन्हें एक आला ओहदा दिया। और ये वैसे यासीन मलिक जो कि कश्मीरी रहनुमा हैं, उनकी अहलिया हैं, लेकिन उन्होंने एक अजीब किस्म की बात की है जिसके ऊपर मैं कोई तज्जिया तो नहीं कर सकता। मैं आपके सामने रख सकता हूँ और फिर सोच सकता हूँ कि अगर, क्योंकि कहा जाता है कि ये भी एक चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की एसेट हैं, अगर ये वाकई उन्हीं की एसेट है, मुझे नहीं पता, अगर हैं तो फिर ये सारे इसी तरह के लोग मीन जो अकल से आ रही हैं वही एसेट बनाने के लिए इनको क्यों मिलते हैं। ज़रा सुनिए इन्होंने क्या फरमाया। अपने वाक्य सुना रहा है। तो वो जब जाते थे तो उनकी ऐश ट्रे, जो सिगरेट पूरा लंबा पड़ा रहता था, तो मैं उनकी सिगरेट्स भी रख लेती थी पर्स के अंदर, और एशेस को पानी में, गर्म पानी में डाल के फिर मैं पीती थी। फिर अगला दिन पूरा दिन, अम्मी को तो नहीं ऑब्वियसली पता होता, तो आई इवन लव दोज एशेस, उनकी एक एक चीज़। सुन लिया आपने। कोई मेरा इस पर तज्जिया नहीं है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।